नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका सिद्धांत क्या है, इसे किसने दिया था, और उसके बाद कोशिका के कितने प्रकार होते हैं और कोशिका कला और कोशिका भित्ति वगैरह क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका क्या है। तो जिस प्रकार एक कोई घर छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार से किसी जीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब ईंट और कोशिकाओं में अंतर ये है कि एक ईंट जो घर की केवल संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात एक ईंट जो होती है वो घर की केवल संरचना बनाने में मदद करती है, जबकि कोशिका किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई होती है, अर्थात संरचना का भी निर्माण करती है और उसकी क्रियाओं में भी भाग लेती है। कोशिका के आधार पर अगर कोई जीव, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर कहते हैं। और एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहते हैं। और बहुत सारे जीव जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस वगैरह बड़े जीव जो हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें मल्टी सेल्युलर कहते हैं। जिन्हें मल्टी सेल्युलर या बहुकोशिकीय कहते हैं। तो अगर कोशिका की परिभाषा की बात की जाए तो एक कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका वह छोटा से छोटा अंग या छोटा से छोटा भाग है जिसमें वह सभी क्रियाएं पाई जाएं जो एक जीवन के लक्षण हैं, अर्थात किसी भी जीव के जीवन के सभी लक्षण जिस छोटी से छोटी इकाई में संपन्न होते हैं अर्थात पाए जाते हैं, वह कोशिका कहलाती है। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि कोशिका की खोज। तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट क्रुक ने एक बार्क या छाल में छोटी छोटी देखी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी, जिसे उन्होंने कोशिका कहा। विस्तृत अध्ययन से पता चला कि यह कोशिका जीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं और जीव के शरीर का निर्माण करने में सहायक होती हैं। ये कोशिका। और एक पॉइंट और कि रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका अर्थात मृत कोशिका की खोज की थी। अब आगे बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत क्या है कि कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम थियोडोर स्वान व मैथियास लीडेन ने दिया था। तो इस सिद्धांत में मुख्यतः दो बिंदु बताए गए, दो पॉइंट्स दिए गए कि सर्वप्रथम कि कोशिका जीव के शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, जो कि अभी हम लोग जान चुके हैं। दो पॉइंट दिए मैथियास लीडेन और थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत में। सर्वप्रथम पहला पॉइंट क्या है कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, और दूसरा पॉइंट कि हमेशा कोशिकाएं अपने से पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है, अर्थात नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। इन्होंने ग्रीक भाषा में एक लाइन दी थी, अर्थात एक सेंटेंस दिया था, ओमनेस सेल्यूला इन्होंने दिया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन अर्थात मतलब क्या होता है कि हमेशा कोशिकाएं
हमेशा नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनी होती हैं। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम मैथिलियास लीडेन व थियोडोर स्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत में मुख्यतः दो बिंदु बताए गए, 2 पॉइंट्स की बात की गई कि कोशिका किसी भी जीव के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, और दूसरी बात कि कोशिका हमेशा पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। अब आगे बात करते हैं कोशिका के प्रकार। तो अगर कोशिका के प्रकार की बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मतलब 2 प्रकार से कोशिकाओं को हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और उसके बाद यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं कि वे कोशिकाएं जिनके कोशिकांग मुख्यतः अविकसित होते हैं और जिनका केंद्रक और कोशिका कला वगैरह विकसित नहीं होती है, अर्थात वे कोशिकाएं जो पूर्णतः विकसित नहीं होती हैं और उनके सभी अंगक कम विकसित या अविकसित होते हैं और ज़्यादातर अंग उपस्थित नहीं होते हैं कोशिका की। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं कि यह पूर्णतः विकसित कोशिकाएं होती हैं और इसमें सभी प्रकार के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वह पूर्ण विकसित अवस्था में उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक क्या है? अविकसित कोशिका का अविकसित रूप प्रोकैरियोटिक और विकसित रूप यूकैरियोटिक होता है। अर्थात प्रोकैरियोटिक में कोशिकाओं के कोशिकांग अविकसित अवस्था में होते हैं और यूकैरियोटिक अवस्था में विकसित अवस्था में कोशिकांग और कोशिका होती है। आगे बात कर लें अगर कोशिका कला क्या होती है, तो कोशिका कला, जब हम जंतु कोशिका का फिगर बनाते हैं तो जो ये चारों ओर ये बनाते हैं ऐसे करके, यही कोशिका कला होती है। अर्थात कोशिका के चारों तरफ एक पतली मेम्ब्रेन या कला, ये झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। यह कोशिका कला किसी भी सेल को या किसी कोशिका को बाह्य आवरण या बाह्य आकार देने में मदद करती है, अर्थात बाह्य आकार देने में सहायता प्रदान करती है। और कोशिका भित्ति क्या है कि कोशिका भित्ति मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्लांट कोशिकाओं में अर्थात पादप या वनस्पति कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है कि कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए कोशिका भित्ति होती है, अर्थात कोशिका भित्ति कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करती है और कोशिकाओं की और कोशिका कला कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। तो यह था कोशिका के बारे में कुछ ये सारे पॉइंट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।